अभिवादन प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में कुछ नया करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में तिथि लिखेंगे और महीना सितंबर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वार। इसके बाद आप सोचेंगे मैम ने ये क्या किया, दोनों तरफ अलग अलग मात्राएं लिखी। हाँ जी बच्चों, आज हम इन दोनों मात्राओं में ओ की मात्रा और औ की मात्रा, इन दोनों मात्राओं में अंतर सीखेंगे। इन दोनों में बोलने का क्या अंतर है और इनको पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओ मात्रा का चिन्ह। ओ मात्रा, जिसे हम छोटी ओ मात्रा भी कहते हैं, इसको हम एक सीधी लाइन, उसके ऊपर एक तिरछी लाइन और तिरछी लाइन के ऊपर एक गोला, इससे हम इसको चिन्हित करते हैं और यह छोटे ओ की मात्रा बन जाती है। अब है बड़ा औ। ये थोड़ी लंबी ध्वनि होती है औ, और हम इसको एक सीधी लाइन और उसके ऊपर अब हम दो तिरछी लाइन बनाते हैं और यह चिन्ह बड़े ओ की मात्रा का चिन्ह है। इन दोनों में बोलने में भी बहुत थोड़ा अंतर होता है और लिखने में भी थोड़ा अंतर होता है। हमें इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम इन्हें प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे इन मात्राओं को अपनी पुस्तक से पढ़ते जाएंगे तो आपको यह मात्राएं अच्छी प्रकार समझ आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम ओ मात्रा के और औ मात्रा के कुछ शब्दों में अंतर पहचानते हैं। सबसे पहले शब्द मैं ले रही हूं और। इधर मैं ले रही हूं और। बच्चों, आपने देखा दोनों शब्द एक जैसे ही बोले जाते हैं, इनमें बहुत थोड़ा अंतर है। इसको हम बोलते हैं और, इसको बोलते हैं और। आपको इन्हें गौर से पहचानना है, ठीक है? लेकिन इनके अर्थ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यह और है इस ओर, उस ओर, चारों ओर। इस ओर से हम किसी भी दिशा की तरफ इशारा करते हैं। और यह और है जब हम किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, तब हम इस और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, बुनना और सिलना। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द, यह है सो। सो, इस सो का मतलब है सोना। और यह है सौ। सौ, इस सौ का मतलब है 100 रुपए का नोट। अब हम करते हैं तीसरा शब्द, थोड़ा। थोड़ा के बाद अब हम लिखते हैं हथौड़ा। ह थो, यहाँ पर हमारी औ मात्रा आएगी, हथौड़ा। अब हम देखते हैं चौथा शब्द,
लोटा, लोटा। बच्चों, इस लोटा का अर्थ है पानी वाला लोटा, जिसके अंदर हम जल रखते हैं वह। इसके बाद है लौटा। लौ यहाँ आएगी बड़े औ की मात्रा, लौटा। इस लौटा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कहीं से लौटा, वापस आया। अब हम लिखेंगे खोलना। खोलना। बच्चों, इस खोलना का अर्थ है किसी को रस्सी से खोलना, किसी पशु को खूंटे से खोलना। अब मैं आपको दूसरे वाला खौलना लिखकर दिखाती हूँ। खौ ल ना। इस खौलना का अर्थ है उबलना, जैसे पानी का खौलना या फिर तेल का खौलना। तो बच्चों, आपको यह सब शब्द अच्छी प्रकार समझ आ गए होंगे। अब आपको ओ और औ का अंतर अच्छी प्रकार समझ आ गया है। अब आपको कुछ और शब्द अपनी पुस्तक से पढ़कर और कुछ नए शब्द बनाकर अपने इस मात्रा ज्ञान को और अच्छे से सीखना है। धन्यवाद।